মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 9ৰ হিন্দীৰ লেসন 1ৰ হিম্মত और জিন্দগী নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ অতি সহজ আৰু চুটিকে আলোচনা কৰিম। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা। তো তোমালোকে পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপৰ আগতে তোমালোকে এই লেখকৰ পৰিচয়খিনি তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত বহুতো প্ৰশ্ন উত্তৰ আহে। তো তোমালোকে কি কৰিবা, এই ৰামধাৰী সিং দিনকৰ ইয়াৰ বিষয়ে তোমালোকে ইয়াত যিমানখিনি আছে তোমালোকে এইখিনি গোটেই তোমালোকে পুংখানুপুংখভাৱে পঢ়ি ল'বা। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ বহুতো প্ৰশ্ন আহে। তো এতিয়া আমি অভ্যাসমালাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। তো ইয়াৰ অত কি দিছে, সহি বিকল্প কা চয়ন करो। तो यार 1 नंबरत के कैसे किन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है। तो यार ऑप्शन 4टा दिसे। ऑप्शन क दिसे जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है। ऑप्शन ख दिसे जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मजा बाद में लेता है। ऑप्शन ग दिसे जिसके पास धन और बल दोनों हो। तार पिছত ऑप्शन ख दिसे जो पहले दुख झेलता हो। तो यार ভিতৰত ऑप्शन खटू शुद्ध हब, जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मजा बाद में लेता है। तार पिছত 2 नंबर क्वेश्चन की कैसे पानी में जो अमृत तत्व है उसे कौन जानता है। तो या तो ऑप्शन 4टा दिसे। ऑप्शन क दिसे जो प्यासा है। ऑप्शन ख दिसे जो धूप में खूब सूख चुका है। ऑप्शन ग दिसे जिसका कंठ सूखा हुआ है। ऑप्शन ख दिसे जो रेगिस्तान से आया है। तो यार ভিতৰত ऑप्शन ख শুদ্ধ হ'ব, जो धूप में खूब सूख चुका हो বা खूब चुका है। तार पिছত 3 नंबर क्वेश्चन की कैसे गोधूली वाली दुनिया के लोगों से अभिप्राय है। तो या तो 4टा ऑप्शन दिसे। ऑप्शन क की कैसे विवशता और अभाव में जीने वाले लोग। ख जय पराजय के अनुभव से परे लोग। ग की कैसे फल की कामना न करने वाले लोग। ऑप्शन ख दिसे जीवन को दाव पर लगाने वाले लोग। तो यार ভিতরে ऑप्शन ख तो शुद्ध हब, जय पराजय के अनुभव से परे लोग। तार पिছত 4 नंबर की कैसे साहसी मनुष्य की पहली पहचान यो है कि वो। या तो ऑप्शन 4टा दिसे। ऑप्शन क की कैसे सदा आगे बढ़ता है। ऑप्शन ख की कैसे बाधाओं से नहीं घबराता है। ऑप्शन ग की कैसे लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। और ऑप्शन ख की कैसे बिल्कुल निडर होता है। यार ভিতৰত ऑप्शन ग तो शुद्ध हब, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। तो এতিয়া आज की कैसे संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 25 शब्द में। तो यार 1 नंबर क्वेश्चन की कैसे चांदनी की शीतलता का आनंद कैसा मनुष्य उठा पाता है। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा चांदनी की शीतलता का आनंद वही मनुष्य ले सकता है जो दिन भर धूप में थक कर लौटा हो और जिसका मन इस संतोष से भरा हो कि उसे दिन भर कोई अच्छा काम किया है। तार पिছত 2 नंबर क्वेश्चन की कैसे लेखक ने अकेले चलने वाले को तुलना सिंहों से क्यों की है। तो इसका उत्तर होगा लेखक के अनुसार झुंड में चलना और चरना फेर बकरियों का काम है। सही बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन और निडर रहता है, उसी प्रकार साहसी मनुष्य भी जनमत की चिंता किए बिना अकेले अपने मार्ग पर चलता है। तो उत्तर তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা। একেবাৰে তোমালোকৰ কাৰণে উত্তৰখিনি চুটিকে আনিছো যাতে তোমালোকৰ মুখস্থ কৰা সহজ হয়। তো তোমালোকে কি কৰিবা, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকে কোন ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা। तो ইয়াত उत्तरत के लिखिबा लेखक के अनुसार झुंड में अर्थात ग्रुपत तुम्हालोकर ग्रुपत झुंड में चलना और ग्रुपत चला और चरना फेर बकरियों का काम है। এইবিলাক
কি গরু ছাগলীর কাম। सिंह बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन और निडर रहता है। उसी प्रकार साहसी मनुष्य भी जनमत की चिंता किए बिना अकेले अपने मार्ग पर चलता है। তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে, जिंदगी का भेद किसे मालूम है। तो ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা, जिंदगी का भेद उस व्यक्ति को मालूम है जो यो मानकर चलता है कि जिंदगी कभी ना खत्म होने वाली चीज है और जो उसके जोखिमों का सहने की हिम्मत रखता है। जो उनके जोखिमों को सहने की हिम्मत रखता है। তাৰপিছত 4 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে, लेखक ने जीवन के साधकों को क्या चुनौती दी है। কি কৈছে ইয়াত, लेखक ने जीवन के साधकों को क्या चुनौती दी है। तो इसका उत्तर लिखिबा তোমালোকে, लेखक ने चुनौती दी है कि किनारे की मोड़ हुई सपियों से संतप्त न करे, बल्कि समुद्रों की गहराई में उतरकर मोतियों के कोष महान उपलब्धि, याद की कैसे मोतियों के कोष माने कि महान उपलब्धि को बाहर निकाले। তাৰপিছত কি কৈছে, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में। तो यार 1 নম্বৰ प्रश्न की कैसे, लेखक ने जिंदगी को कौन सी 2 सूत्र बताई है और उनमें से किसे बेहतर माना है। तो यार उत्तर তোমালোকে लिखिबा, लेखक ने जिंदगी की 2 सूत्र बताई है। पहली, बड़े उद्देश्यों के लिए प्रयास करना और हारने पर भी पीछे न हटना। दूसरी, उन लोगों का साथी बनना जो ना बहुत सुख पाते हैं ना दुख और सुरक्षित घर में रहते हैं। लेखक ने पहली सूत्र यानी साहस वाली जिंदगी को बेहतर माना है, क्योंकि ऐसा जिंदगी ही दुनिया को प्रकाश देती है। তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে, जीवन में सुख प्राप्त ना होना और मौके पर हिम्मत ना दिखा पाना, इन दोनों में से लेखक ने किसे श्रेष्ठ माना है और क्यों। तो यार उत्तर তোমালোকে लिखिबा, लेखक ने सांसारिक सुख ना मिलने को श्रेष्ठ माना है। उनके अनुसार अवसर होने पर साहस ना दिखाना कायरता है, जिसकी धिक्कार मनुष्य अपनी आत्मा के भीतर मरते दम तक सुनता रहता है। सुख का अभाव सहा जा सकता है, लेकिन अपने ही भीतर की यो आवाज की तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए असहनीय है। তাৰপিছত 3 নম্বৰ की কৈছে, पाठ के अंत में दी गई कविता की पंक्तियों से युधिष्ठिर को क्या सीख दी गई है। तो यार उत्तर তোমালোকে लिखिबा, इस पंक्तियों के माध्यम से युधिष्ठिर को यो सीख दी गई है कि जीवन उनका नहीं है जो संघर्ष और परिस्थितियों से डरते हैं। जीवन उनका है जो निडर होकर रणभूमि में अपने कदम जमाते हैं और लड़ते हैं, जो बाधाओं को छोड़कर अपना रास्ता खुद बनाते हैं, वही वास्तव में जीवन के स्वामी होते हैं। তাৰপিছত কি কৈছে, সংক্ষেপ प्रसंग व्याख्या करो। तो তোমালোকক प्रसंग व्याख्या কৰিব দিছে। কত কি কৈছে, साहसी मनुष्य अपने उधार नहीं लेता, वो अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक के हिम्मत और जिंदगी नामक
निबंध से ली गई है जिसका लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। तो तुम्हारे पिछत व्याख्या करिबा। लेखक कहते हैं कि एक साहसी व्यक्ति स्वावलंबी होता है। वो दूसरों के लक्ष्यों या विचारों की नकल अर्थात उधार नहीं करता। वो अपने खुद के सपने बुनता है और अपने ही मालिक विचारों के अनुसार जीवन जीता है। उसे दूसरों की राय की परवाह नहीं होता। वो अपनी ही अंतरात्मा के निदर्श का पालन करता है। তাৰপিছত खत की কৈছে कामना का अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। यार प्रसंग यो पंक्ति दिनकर जी की निबंध हिम्मत और जिंदगी से ली गई है, जिसमें यो जीवन को भरपूर जीने का आह्वान करता है। व्याख्या। लेखक का कहना है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं और लक्ष्य सीमित नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी महत्व कक्षाओं का विस्तार करना चाहिए और जीवन में उपलब्ध सीखों एवं अवसरों का पूरी शक्ति से उपयोग करना चाहिए। जैसे फल को निचोड़कर उसका पूरा रस निकाला जाता है, ऐसे ही पुरुषार्थों के बल पर हमें जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त करना चाहिए। তাৰপিছত ভাষা और व्याकरण। तो তোমালোকে এইবিলাক নালাগে, এইবিলাক পৰীক্ষাত নাহিলে, এইবিলাক পৰীক্ষাত নাহে তোমালোকৰ। তো যিবিলাক পৰীক্ষাত আহে মই এনেকুৱা प्रश्न उत्तरবিলাক आलोचना কৰিম। 2 नम्बरটো তোমালোকৰ परीक्षात আহে। इस पार्ट में अरबी फारसी के अनेक शब्द आए हैं, जैसे मज़ा, जिंदगी उनके हिंदी में है, आनंद, जीवन। यो कुछ हिंदी शब्द दिए जा रहे हैं। पाठ में अनेक अरबी फारसी रूप चुनकर लिखो, जैसे भय, सुगंधित, अनुभव, विशेषता, अंतर, वास्तविक, प्रयास और आवश्यकता। तो এইবিলাক হল হিন্দী শব্দ और এইবিলাক আরবি বা ফার্সি শব্দ। তো ভয়, खौफ, सुगंधित, खुशबूदार, अनुभव, तजुर्बा, विशेषता, शिखद, अंतर, फर्क, वास्तविक, असली, प्रयास, कोशिश, आवश्यकता, जरूरत।